हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप सकती है, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा की पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया है। मानेसर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर को मानेसर के सेक्टर 1 से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी ये गिरफ्तारी जिस तरह से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक उसी अंदाज में हुई है। हरियाणा की सीआईए के द्वारा एक पूरी की पूरी टीम वहाँ पर पहले ही मौजूद थी। मानेसर के सेक्टर 1 में धीरे धीरे लोग वहाँ पर आए, सिविल ड्रेस में आए, कई गाड़ियों में आए, किसी को पता नहीं लगने दिया। और जब ये कंफर्म हो गया कि मोनू मानेसर यहीं पर मौजूद है, तो उनसे जाकर संपर्क किया गया और मोनू मानेसर छटपटाए बगैर, जिस तरह बिट्टू बजरंगी भाग रहा था वैसे नहीं भागा और बिल्कुल आराम से जो सीआईए का बंदा था उनके हाथ पर कंधे के ऊपर हाथ डाला हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर साथ साथ देख सकते हैं और बड़े ही आराम से वो चलता हुआ जा रहा है। इसके बाद जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े तो बाकी सीआईए के टीम के मेंबर्स वहाँ पर बैठे थे, एक एक करके उन्होंने भी एक झुंड सा बना लिया और मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर वहाँ से ले गए। अब होगा क्या? इतनी दिन किस लिए मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में लगा दिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और गोदी मीडिया ने किस तरह मोनू मानेसर को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा प्रदर्शित करने की कोशिश की और असल सच्चाई क्या है और भविष्य में किन किन केसेज में और किन वांटेड केस एप्लीकेशंस में इनके ऊपर एक्शन होने वाला है, तमाम चीज़ें आपको बता देता हूं। आप सबको पता है कि 16 फरवरी को नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया था। कहां पर? भिवानी में, हरियाणा के भिवानी में गो तस्करी का उनके ऊपर आरोप था। पर बार बार जिस तरह से एक्टिविटी मोनू मानेसर और इसकी पूरे के पूरी गैंग की हैं, वो इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से स्पष्ट दर्शाता था। इनका यूट्यूब चैनल भी था जिनको लाखों लोग फॉलो करते थे। डंके की चोट पर यह आदमी कई बार कह चुका है, हमने भी इसकी वीडियो दिखाई है, कि कह रहा था कि गो तस्करों को तो हम मारेंगे भी, उनको पकड़ेंगे भी और उनको प्रशासन को भी सौंपेंगे। गो तस्कर को तो हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे भी, उनका काम हम करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप तो काम करने वाले पे लगते रहते हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात में कोई कोताही नहीं है कि गो तस्करी के आरोप में या गो तस्करी के शक में जिस भी आदमी को ये पकड़ता था, ये अपने आदमियों के साथ मिलकर उनको बुरी तरह से पीटता था। उनकी गाड़ी में जहाँ पर भी गाय होती थी, उस गाड़ी पर गोलियों से बौछार करता था, उसके ऊपर टायरों को फाड़ता था और गाड़ियों को इतना रोड पर ही, हाईवे पर ही और गलियों में भगाता था जब तक उसके टायर नहीं फट जाते थे। और रिम पर, जो गाड़ी के जो रिम होते हैं उन पर इनको गाड़ी चलाने की आदत थी। जब तक मोनू मानेसर गोरक्षक था तब तक एक शेड्यूल तरीके से चल रहा था, गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था, तब तक इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठ रही थी। लेकिन जैसे ही ये राजनीतिक पार्टियों के शिकंजे में फंसा, तो आपको पता ही है फिर क्या होता है गोरक्षा के नाम पर। वहीं पैतरा बीजेपी ने फेंका, फिर इसने वहीं पैतरा बाकी पूरे के पूरे समाज में गोरक्षा के नाम पर फेंकना शुरू कर दिया। कई आरोप तो इनके ऊपर ये भी लग रहे हैं कि ये गोरक्षा के नाम पर खुद गो तस्करी करता था। जो इसके जानकार होते थे, गांव में जो मेवात का जो एरिया है, अलग अलग गांव में इनके कुछ प्यादे हैं, कुछ नुमाइंदे हैं जो आपस में बातचीत करके जो इनकी जो गो तस्करी वाला वाहन होता है उसको ये निकाल देते हैं। बाकी इनको चंदा दिए बगैर, इनको पैसे दिए बगैर जो भी गाड़ी टोल से निकलती है या मेवात से जाती है उसको ये पकड़ लेते हैं और उनकी इतनी बुरी हालत करती हैं कि जो भी इस तरह के व्यापार में संलिप्त है वो आगे से मोनू मानेसर को एक तरीके से हफ्ता देकर ही वहाँ से निकले। ये इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि गो तस्करी के नाम पर ये आदमी ऐसा कर चुका है। बाकायदा समाजसेवी हर्ष शिकारा ने वीडियो डालकर इनका पर्दाफाश किया था और उसमें इन्होंने कहा था, हर्ष शिकारा ने,
कि भाई साहब जो गोरक्षा दल है उसका ये सदस्य नहीं है। इसको गोरक्षा दल वालों ने निकाल दिया था क्योंकि इसने एक गाड़ी पैसे लेकर छोड़ दी थी और वही गाड़ी अगले ही दिन फिर से गो तस्करी में पकड़ी जाती है। तब गोरक्षा दल वालों को पता चला, इसके साथ बहस हुई, इसकी अकल औकात की पता चली, हकीकत की पता चली और बाद में फिर जाकर गोरक्षा दल वालों ने इसको निकाल दिया। फिर राजनीतिक पार्टियों का ये मोहरा बना, इसकी खुद की कुछ भी मंशा रही होगी, बीजेपी के साथ इसकी ठीक बैठ गई और जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने इसको राजनीतिक इस्तेमाल के लिए चुना। दक्षिण भारत से दिल्ली तक, यूपी तक, पूरा हरियाणा और राजस्थान की राजनीति को साधना चाहा और हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कराकर सारे हिंदुओं को एकजुट करके उनको डराकर, गौ माता के नाम पर डराना हो या फिर मुसलमानों का रौद्र रूप करके दिखाना हो या हिंदुओं की किसी तरह से कोई भी हत्या हो जाती है उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देना हो, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। और बेखौफ होकर कानून के आगे, पुलिस वालों के आगे गो तस्करी करने वाले लोगों को ये मारता था। हरियाणा पुलिस की गाड़ी के आगे लोग इससे पानी मांग रहे हैं, ऐसी वीडियो भी सामने आई थी। वहीं पर मोनू मानेसर और इसकी टीम के लोग उनको मार रहे हैं, उनकी पूरे शरीर से खून टपक रहे थे। अब जैसे ही नूह दंगा हुआ तो नूह से पहले इस आदमी ने एक वीडियो डाली थी। वीडियो डाली कि देखिए मैं आ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आ रही है, हम ब्रजमंडल यात्रा में आएंगे, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुंचे। इसका असल पोस्टमार्टम आज बता देता हूं। 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। पुलिस प्रशासन ने इससे बात की, मोनू मानेसर और इसकी टीम से बात की। देखिए आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाते, चाहे आप बेशक से बेकसूर हो या फिर आरोपी हो, मेवात के लोग ये समझते हैं कि ये काम तुमने किया है क्योंकि तुमने पहले भी लोगों को पीटा है गो तस्करी के नाम पर, उसमें लोग मरे भी हैं, इसलिए एक समुदाय में बहुत ही गुस्सा है, इसलिए तुम न आओ। चुपके इसने बातचीत कर ली। पुलिस प्रशासन ने, हरियाणा पुलिस ने इससे बातचीत की। इसने कह दिया ठीक है, अगर ऐसा है मेरे आने से अगर ऐसी भड़क जाएगी हिंसा या फिर वहाँ के लोग इतने खफा हैं तो मैं नहीं आऊँगा। इसने वीडियो डाल करके तो ये बता दिया मैं भी आऊँगा और मेरी टीम के बाकी लोग भी आएंगे। पर पुलिस के साथ जो इसकी बातचीत हो गई, बाकायदा पुलिस प्रशासन ने दूसरा पक्ष जो था मुस्लिम समुदाय का, मेवात का, उनको बताया भी था कि मोनू मानेसर से हमारी बात हो गई है, वो नहीं आएगा। लेकिन वीडियो डालकर जिस तरह से आने की सूचना दी थी, इस तरह वीडियो डालकर न आने की सूचना नहीं दी। क्यों? क्योंकि असमंजस बना रहे। वहाँ के लोग सोचें कि आ भी सकता है, न भी आ सकता है, कुछ कहे आएगा, कुछ कहे नहीं आएगा। और इतने में यात्रा वाले दिन एक फेक न्यूज़ ड्रॉप होती है। किसी ने फेसबुक पर लिख दिया कि ये देखिए मोनू मानेसर आ गया है। वो वीडियो उनकी कोई पुरानी थी, उसमें ही लिख कर डाल दिया। लोग बहुत गुस्सा हो गए। ऊपर से बिट्टू बजरंगी का बयान इस तरह से आ चुका था। इससे पूरा का पूरा मेवात खपा है। इनकी एक्टिविटी क्या है वहाँ पर धरातल के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। नूह हिंसा के बाद हिंदुओं को भी मकान ढह गए और मुसलमानों को भी ढह गए। बेकसूर लोग भी इसमें पिस गए। पूरा का पूरा मेवात में बुजुर्ग लोग ही हैं, जवान लोग या तो जेलों में हैं या फिर पलायन कर चुके हैं कहीं ना कहीं जगह। और जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी के ऊपर भी एक्शन हुआ, खाप चौधरियों ने, किसान संगठनों ने काफ़ी कोशिश की और इन ठेकेदारों ने भी अपनी पंचायतें की। और अब जब ये धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि हरियाणा में और विशेष करके जो मेवात के आसपास का एरिया है, जिससे ये तथाकथित संगठन राजनीतिक पार्टी की कुर्सी चमकाना चाहते थे, वो बात बनेगी नहीं, खुद ही बैकफुट पर आते हुए दिख रही है। तो आज उस घटना को, जो मांग लगातार चल रही थी, कांग्रेस की राजस्थान सरकार में जो एफआईआर दर्ज थी घाटमिका के केस में और उससे संबंधित और भी केस में, तो अब जब मामला बिल्कुल शांत हो गया, ये ठेकेदार आराम से एक जगह बैठ गए। अब सरकार को भी पता चल गया कि देखिए कोई पंचायत अब बड़ी संख्या में होगी नहीं, लोगों के अंदर एकदम से विस्फोट गुस्से में नहीं होगा, चाहे वो ये तथाकथित हिंदू संगठन वाले हों या फिर बजरंग दल वाले हों, विश्व हिंदू परिषद वाले हों, गोरक्षा वालों का जो संगठन है उन्होंने जिसको पहले ही बाहर कर रखा है। तो जब मामला अब शांत हो गया तब इनको पकड़ा गया और बताया जा रहा कि अब राजस्थान की सरकार है उसको सौंप दिया जाएगा। वीडियो सबूत,
फोटो बड़ी संख्या में जिनमें ये हथियार लेकर